हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स विद सीए साहिल। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हमें उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। अदरवाइज आपको कोई भी इनकम टैक्स नोटिस रिसीव हो सकता है जिसमें 1 लाख की पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट लगकर आपके पास आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी क्या होता है? जब भी कोई बायर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे सेलर को 1% टीडीएस डिडक्ट करके ही उसकी पेमेंट करनी होती है। तो 50 लाख की लिमिट आपको याद रखनी होगी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे ऊपर की खरीदते हो तो आपको 1% टीडीएस डिपॉजिट करना ही होगा। ये मैंडेटरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको 3 रूल याद रखने हैं। 50 लाख की लिमिट, रेट 1% या 20%। 1% इन केस सेलर आपको पेन प्रोवाइड कर रहा है। अगर सेलर आपको पेन नहीं प्रोवाइड कर रहा तो रेट होगा 20%। और एग्रीकल्चर लैंड के केस में ये एग्जम्प्ट है। नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो 3 रूल दोबारा रिपीट करते हैं। 50 लाख की लिमिट, रेट 1% और 20% अगर सेलर आपको पेन नहीं दे रहा। और थर्ड, एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस एग्जम्प्ट है। तो अब चलते हैं हमें टीडीएस जमा कैसे करवाना है। इसमें किसी भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई ज़्यादा नीड नहीं है। आप खुद भी इसको घर बैठ के कर सकते हैं। आपको tin.nsdl की साइट खोलनी है और वहाँ पे लॉगिन करके आपको 26 क्यूबी फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको अपनी बायर की डिटेल देनी है, सेलर की डिटेल देनी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू बतानी है। फिर टीडीएस कैलकुलेट करना है। प्रॉपर्टी वैल्यू का 1%। सपोज 60 लाख की एक प्रॉपर्टी है, उसका 1% आपको 60,000 आपको टीडीएस जमा करवाना है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से। और ट्रेसिस, फिर आपको फॉर्म 16 भी डाउनलोड कर लेना है और वो सेलर को प्रोवाइड कर देना है। ये सिंपल से इसके 5 स्टेप्स में आप इसको फिल कर सकते हो। डेडलाइन के आपको मान लो आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो आपको कब तक टीडीएस डिपॉजिट करवाना है। तो बेसिकली आपको, अगर आपने अक्टूबर में प्रॉपर्टी खरीदी है कोई भी एग्जाम्पल के लिए, तो आपको नेक्स्ट मंथ नवंबर की लास्ट डेट 30 तक आपको वो टीडीएस जमा करवाना है। अदरवाइज आपको 200 पर डे की पेनल्टी लगेगी प्लस इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो अपकमिंग मंथ की लास्ट डेट तक आपको जमा करवाना है। अब आगे चलते हैं। जो 3 गलतियां नॉर्मली लोग करते हैं। एक्चुअल पेमेंट या स्टैंप ड्यूटी जो भी ज्यादा हो उसके ऊपर ही आपको टीडीएस जमा करवाना है, ना कि रजिस्ट्रेशन वैल्यू पे। सेकंड, सेलर को पूरा पैसा दे देते हैं। सेलर को कभी भी पूरा पैसा नहीं देना, हमेशा टीडीएस डिडक्ट करके देना है। क्योंकि अगर आपने पैसा पूरा दे दिया तो आप सेलर से पैसा वापस ले नहीं पाओगे। जो अगर आप बाद में टीडीएस जमा करवाने की सोचो तो पहले ही आपको टीडीएस की अमाउंट काट लेनी है और जमा उसको उतने ही पैसे देने हैं और उसके बाकी का बैलेंस जो टीडीएस की अमाउंट है उसका जमा करवा देना। और थर्ड और 16 बी फॉर्म आपको सेलर को जरूर देना। ये 3 गलतियों का ध्यान रखना है। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं 5 पॉइंट्स का। प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा है तभी टीडीएस मैंडेटरी है। रेट 1% अगर सेलर का पैन है, 20% अगर पैन नहीं है। नॉर्मली हमें पैन मिल ही जाता है तो रेट 1% ही रहेगा। फॉर्म 26 क्यूबी फिल कहाँ पे होगा? एनएसडीएल के पोर्टल पे। यहीं पे ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट के 30 दिन के अंदर टीडीएस जमा कराना है। फॉर्म 16 बी सेलर को जरूर देना है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।